गांव की सुबह धीरे धीरे उजाले में ढल रही थी। हवा में मिट्टी की खुशबू घुली थी और दूर दूर तक हरियाली फैली हुई थी। गांव के बुजुर्ग सादिक अजीज, उम्र लगभग 60 वर्ष, अपने छोटे से घर की चौखट पर खड़े थे। उनका चेहरा समय की मार और अनुभवों की गहराई दिखा रहा था। आंखों में वही सुकून और यकीन था जो इंसान को हर मुश्किल में टिके रहने की ताकत देता है। सादिक अजीज ने अपने हाथों में पुरानी किताब पकड़ी थी, कुरान की तिलावत की किताब। सुबह की ठंडी हवा उनके झुर्रियों भरे चेहरे को छू रही थी, मगर उनके कदम हल्के और निश्चित थे। गांव के बच्चे उनके चारों ओर खेल रहे थे, मगर उनकी आंखें कुछ और देख रही थीं, कुछ ऐसा जो गांव वालों ने कभी महसूस नहीं किया था। गांव में पिछले कुछ हफ्तों से सूखे की मार थी। खेत सूखे, नहरें खाली और पशु परेशान थे। लोग थक चुके थे, परेशान और बेबसी की हालत में। कई लोगों ने अपने हालात पर शिकवा करना शुरू कर दिया था, मगर सादिक अजीज ने बच्चों और गांव वालों को हमेशा यही सिखाया था, धैर्य रखो, यकीन रखो, अल्लाह की रहमत हमेशा आती है, बस उसके रास्ते को समझना होगा। आज कुछ अलग महसूस हो रहा था। सादिक अजीज ने अपने पुराने लकड़ी के दरवाजे को खोलते हुए कहा, आओ बच्चों, आज हम देखेंगे कि अल्लाह किस तरह अपनी रहमत भेजता है। हमें सिर्फ देखना और यकीन रखना है। बच्चों की आंखों में उत्सुकता और थोड़ी डर की झलक थी। गांव के लोग भी धीरे धीरे जमा होने लगे। तभी दूर से जंगल की दिशा से एक धीमी मगर ताकतवर दहाड़ आई। कुछ लोग डर गए, मगर सादिक अजीज ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, अल्लाह कभी भी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। जो आता है वही रहमत भी ला सकता है। जैसे ही दहाड़ नजदीक आई, बच्चों ने पीछे हटना शुरू किया, मगर सादिक अजीज ने उनकी तरफ हाथ उठाया और उन्हें रोका। कुछ ही पलों में एक शेर का रूप दिखाई दिया। उसकी आंखों में तेजी थी, मगर चेहरे पर कोई हमला करने की भावना नहीं थी। सब लोग स्तब्ध रह गए। शेर ने धीरे धीरे गांव की ओर कदम बढ़ाया और अपने पंजों के निशान मिट्टी में छोड़ते हुए सादिक अजीज के पास आया। वह शेर न तो डराने वाला था और न ही हमला करने वाला। उसने अपने तरीके से गांव वालों को यह संदेश दिया कि अल्लाह की रहमत कभी भी अनजानी और अजीब रूप में भी आ सकती है। सादिक अजीज ने हाथ उठाकर शेर की तरफ इशारा किया और मुस्कुराते हुए कहा, देखो बच्चों, यही है अल्लाह की रहमत, जो समय और रूप से परे है। हमें सिर्फ यकीन और धैर्य रखना है। जो आ रहा है वही हमें रास्ता दिखाएगा। गांव वाले धीरे धीरे समझने लगे कि यह शेर किसी खतरे का संकेत नहीं, बल्कि एक रहमत का पैगाम है। हवा में ठंडक और मिट्टी की खुशबू फिर से गहरी हो गई। बच्चों की आंखों में चमक लौट आई और दिलों में उम्मीद जागी। सादिक अजीज ने मन ही मन दुआ की, हे अल्लाह, हमें हमेशा अपने रास्ते पर चलने की तौफीक दे और अपनी रहमत के लिए तैयार रख। गांव वालों ने देखा कि शेर धीरे धीरे जंगल की ओर लौट गया, मगर उसकी मौजूदगी ने उनके दिलों में अल्लाह की रहमत और यकीन की गहराई भर दी थी। आज से गांव वालों के लिए यह दिन यादगार बन गया। एक दिन जब शेर की सूरत में अल्लाह ने अपनी रहमत भेजी। गांव के खेत अब भी सूखे थे, मगर पिछले दिन का अनुभव सबके दिलों में एक नई उम्मीद जगा गया था। बच्चों ने सादिक अजीज के साथ मिलकर खेतों की मिट्टी को छूकर उसे नम करने की कोशिश की। हर कदम पर उनके चेहरे पर उम्मीद और जिज्ञासा झलक रही थी। सादिक अजीज ने देखा कि गांव के कुछ लोग अभी भी निराश थे। उनके दिल में डर और शक अभी भी था। उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, अल्लाह की रहमत हर परिस्थिति में हमारे साथ है। हमें बस अपने काम और कोशिश के साथ यकीन बनाए रखना है। उसी समय गांव के बुजुर्ग मियां साबिर ने कहा, सादिक भाई, हम हर उपाय कर चुके हैं। खेत सूख रहे हैं, पानी नहीं है। क्या हम यकीन पर ही भरोसा करें? सादिक अजीज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मियां साबिर, याद रखो, यकीन का मतलब यह नहीं कि सब आसान हो जाएगा। इसका मतलब है कि हर मुश्किल में अल्लाह की मदद पक्की है और वो कभी खाली हाथ नहीं छोड़ता। अचानक दूर से बिजली चमकी और बादल घिरे। गांव वाले डर गए, मगर सादिक अजीज ने बच्चों को पास बुलाया और कहा, देखो बच्चों, यही अल्लाह की रहमत है। जो हमने कभी सोचा भी नहीं था, वह अब हमारी मदद के लिए आया है। बादल गरजने लगे और हल्की बारिश शुरू हुई। सूखी मिट्टी धीरे धीरे नम होने लगी। खेतों में हरियाली की पहली झलक दिखाई दी। गांव वाले अपने हाथ उठाकर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। बच्चों ने भी अपनी छोटी छोटी बाल्टी लेकर बारिश का पानी इकट्ठा किया। सादिक अजीज ने मन ही मन दुआ की, हे अल्लाह, इस रहमत को कायम रख। हमें सिखा कि यकीन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।
हमें हर मुश्किल में धैर्य और उम्मीद रखना सिखा। आज का दिन गांव के लिए एक नए आरंभ की तरह था। सबने महसूस किया कि अल्लाह की रहमत किसी भी रूप में आ सकती है, शेर की तरह, बारिश की तरह या किसी अनजाने रास्ते से। गांव के बुजुर्गों ने देखा कि यह अनुभव बच्चों के दिलों में भी सच्चा यकीन और ईमान भर रहा है। अब हर किसी ने समझ लिया कि कठिनाई सिर्फ एक परीक्षा है और अल्लाह की रहमत हमेशा साथ रहती है। गांव अब धीरे धीरे अपने पुराने रंग में लौट रहा था। बारिश के पानी ने खेतों में हरियाली फैला दी थी, मगर सादिक अजीज जानते थे कि यह सिर्फ शुरुआत है। गांव की असली परीक्षा अभी बाकी थी। सादिक अजीज सुबह सुबह अपने छोटे से घर के आंगन में बैठे थे। उनके चेहरे पर शांति थी, लेकिन आंखों में अनुभव की चमक भी। उन्होंने बच्चों को इकट्ठा किया और कहा, बच्चों, याद रखो, अल्लाह की रहमत हमेशा समय पर आती है। कभी कभी वह हमारे लिए ऐसे रूप में आती है जिसे हम समझ नहीं पाते। उस समय गांव के खेतों की तरफ से जोर का शोर सुनाई दिया। गांव वाले दौड़े और देखा कि नहर के किनारे पानी का बहाव तेज हो गया है। बारिश की वजह से पहाड़ी से पानी की तेज धारा गांव की ओर बढ़ रही थी। कुछ लोग डर गए और अपने घरों की तरफ भागे। सादिक अजीज ने बच्चों और गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, डरो मत, यह भी अल्लाह की रहमत है। यह पानी हमारे लिए नई जिंदगी ला सकता है, अगर हम सही तरीके से इसे इस्तेमाल करें। कुछ गांव वाले शोर मचाते हुए बोले, लेकिन यह बहुत खतरनाक है, यह घरों और खेतों को नुकसान पहुंचा सकता है। सादिक अजीज ने एक बार फिर मुस्कुराते हुए कहा, सही है, खतरा है, मगर याद रखो, अल्लाह की रहमत कभी कभी परीक्षा के रूप में भी आती है। हमें इसका सही इस्तेमाल करना सीखना होगा। सादिक अजीज ने अपने अनुभव का इस्तेमाल किया। उन्होंने गांव के लोगों को निर्देश दिए कि नहर के किनारे छोटे बांध बनाए जाएं और पानी को सुरक्षित तरीके से खेतों तक पहुंचाया जाए। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सभी मिलकर काम करने लगे। जैसे जैसे वे मेहनत कर रहे थे, वही शेर फिर गांव की सीमा पर दिखाई दिया। इस बार उसकी चाल में गंभीरता थी, मगर कोई हमला नहीं। गांव वाले डरने के बजाय राहत महसूस करने लगे। शेर ने कुछ कदम चलकर नहर की तरफ इशारा किया, मानो यह कह रहा हो कि इसी रास्ते से पानी का सही इस्तेमाल किया जा सकता है। सादिक अजीज ने बच्चों और बुजुर्गों को समझाया, देखो, यही अल्लाह की रहमत अनोखी पहचान में आती है, कभी शेर की सूरत में, कभी बारिश के रूप में। हमें इसे समझना और सही दिशा में उपयोग करना ही असली ईमान है। दिन भर गांव वाले मिलकर नहर और खेतों की व्यवस्था करने में लगे रहे। शाम होते होते पूरा गांव सुरक्षित और पानी से भरा हुआ दिखाई दिया। गांव के बुजुर्गों ने देखा कि बच्चों के चेहरे पर भी विश्वास और साहस की चमक लौट आई है। सादिक अजीज ने मन ही मन दुआ की, हे अल्लाह, हमें यह सिखा कि रहमत का मतलब सिर्फ मिलना नहीं, बल्कि समझना और सही दिशा में उपयोग करना भी है। हमें हर हाल में धैर्य और यकीन बनाए रखना सिखा। गांव के लोग थक कर बैठ गए, मगर उनके दिलों में अल्लाह की रहमत की नई कहानी जन्म ले रही थी। आज का दिन उन्हें यह सिखा गया कि सच्चा यकीन केवल उम्मीद और मेहनत में खिलता है, और रहमत हमेशा किसी न किसी रूप में आती है। गांव के बच्चों की हंसी अब खेतों और नहरों में गूंजने लगी थी, मगर सादिक अजीज जानते थे कि असली परीक्षा अभी बाकी थी। गांव के पास एक पुराना जंगल था, जहां कभी कभी जानवर और शिकारियों का खतरा रहता था। एक शाम गांव के बुजुर्गों ने देखा कि जंगल से अजीब आवाजें और हलचल आने लगी हैं। कुछ लोग डर के मारे अपने घरों की ओर भागे, मगर सादिक अजीज ने हाथ उठाकर सबको शांत किया और कहा, डरो मत, अंधेरा सिर्फ डर पैदा करता है, पर यह अल्लाह की रहमत रोक नहीं सकता। जो डरता नहीं, वही रहमत को देख सकता है। तभी अचानक वही शेर गांव के रास्ते पर दिखाई दिया। इस बार उसकी चाल तेज थी और आंखों में गंभीरता के साथ सुरक्षा का पैगाम था। बच्चों ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर सादिक अजीज ने कहा, आओ पास, यह हमारे साथ है, अल्लाह ने इसे हमारे लिए भेजा है। शेर गांव के बाहर जंगल की ओर बढ़ा और फिर से एक घायल हिरण को अपने पंजों से सुरक्षित जगह पर ले गया। गांव वाले देख रहे थे कि शेर केवल हमला करने वाला नहीं, बल्कि रहमत का माध्यम भी हो सकता है। सादिक अजीज ने बच्चों को समझाया, देखो, यही अल्लाह की रहमत, ये कभी सीधे हमारी मदद में, कभी परीक्षा में और कभी किसी अन्य प्राणी के रूप में आती है। हमें इसका मतलब समझना होगा। तभी गांव के सबसे छोटे बच्चे राहिल शेर के पास गया। उसने हिम्मत दिखाई और धीरे से कहा, शेर भाई, आप हमें डराते नहीं, हमें समझाते हैं, है ना?
शेर ने धीरे से दहाड़ दिया और जंगल की ओर लौट गया। उसके पीछे एक सुरक्षात्मक माहौल और विश्वास की हवा रह गई। बच्चों ने महसूस किया कि डर केवल तब होता है जब यकीन नहीं होता। सादिक अजीज ने मन ही मन दुआ की, हे अल्लाह, हमें यह सिखा कि कभी कभी रहमत का रूप अजीब और अज्ञात होता है। हमें डर के बजाय यकीन से काम लेना चाहिए। हमें अपने कार्यों और प्रयासों में ईमानदार रहना सिखा। उस रात गांव में सभी ने महसूस किया कि सच्ची सुरक्षा और रहमत सिर्फ यकीन से आती है। शेर की सूरत में अल्लाह ने यह संदेश दिया कि संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सही दिशा और ईमान से हर मुश्किल आसान हो सकती है। गांव के बुजुर्गों ने देखा कि बच्चे अब बहादुर और आत्मविश्वासी बन गए हैं। हर किसी के दिल में यह पैगाम गूंजा, अल्लाह की रहमत अंधेरों में भी रोशनी बनकर आती है। गांव में अब सब कुछ सामान्य लग रहा था। खेत हरियाली से भर गए थे, बच्चों की हंसी गूंज रही थी और गांव वाले अपने कामों में लगे थे। मगर सादिक अजीज जानते थे कि असली रहमत और परीक्षा अभी बाकी है। एक सुबह गांव के पास एक बूढ़ा किसान दौड़ता हुआ आया। उसकी आंखों में भय और चिंता थी। उसने कहा, सादिक भाई, हमारे खेतों के पास एक खतरनाक जंगली भालू आया है। अगर इसे नहीं रोका गया तो हमारे सारे जानवर और फसलें खतरे में हैं। गांव वाले डर गए। कुछ लोग भागने लगे, मगर सादिक अजीज ने हाथ उठाकर कहा, डरो मत, अल्लाह की रहमत हमेशा अपने बंदों के साथ होती है। हम सही दिशा में और यकीन के साथ काम करेंगे। तभी वही शेर गांव के बाहर दिखाई दिया। इस बार उसकी चाल गंभीर और तेज थी। गांव वाले समझ गए कि शेर केवल संकेत देने वाला नहीं, बल्कि सुरक्षा का कार्य करने वाला है। सादिक अजीज ने बच्चों और गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, देखो, यही अल्लाह की रहमत। कभी कभी वह हमारी मदद सीधे नहीं भेजता, बल्कि प्राणी और घटनाओं के रूप में संकेत देता है। हमें समझना होगा कि उसका रहस्य हर समय हमारे लिए छुपा नहीं होता। शेर धीरे धीरे भालू की ओर बढ़ा। भालू डर के मारे भागने लगा। गांव वाले स्तब्ध रह गए। उन्होंने देखा कि शेर ने न केवल खतरे को रोका, बल्कि गांव और जानवरों की सुरक्षा सुनिश्चित की। सादिक अजीज ने बच्चों को समझाया, देखो बच्चे, अल्लाह की रहमत का रहस्य यही है। वो कभी सीधे आता है, कभी संकेत देता है और कभी प्राणी के रूप में हमारे लिए रक्षा करता है। जो यकीन रखता है, उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ा जाता। राहिल ने उत्सुकता से पूछा, सादिक भाई, क्या शेर वास्तव में अल्लाह की रहमत है? सादिक अजीज ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ राहिल, ये हमारी परीक्षा का हिस्सा है। रहमत केवल वह नहीं जो हम पाते हैं, बल्कि वह जो हमें समझने और सीखने में मदद करती है। हर मुश्किल में यकीन और धैर्य ही असली रहमत है। गांव के बुजुर्ग और बच्चे आज पहली बार समझ पाए कि सच्ची रहमत का रूप हमेशा साधारण नहीं होता। कभी वह शेर की ताकत में, कभी बारिश की बूंदों में और कभी संकट की परीक्षा में दिखाई देती है। सादिक अजीज ने मन ही मन दुआ की, हे अल्लाह, हमें यह सिखा कि रहमत हमेशा साथ होती है। हमें डर के बजाय यकीन से काम लेना चाहिए। हमें हर हाल में धैर्य और उम्मीद बनाए रखना सिखा। उस दिन से गांव वालों ने यह सबक याद रखा। अल्लाह की रहमत कभी भी अज्ञात रूप में आती है और सच्चा यकीन हमें हर संकट में सुरक्षित रखता है। गांव में सुबह की हल्की धूप फैल रही थी। बच्चों की हंसी अब खेतों और गलियों में गूंज रही थी। मगर सादिक अजीज जानते थे कि हर नई सुबह नई परीक्षा और नई रहमत लेकर आती है। एक दिन गांव के बुजुर्ग मियां साबिर गांव के किनारे आए और चिंता जताई, सादिक भाई, हमारे गांव के पास की नदी में पानी की मात्रा कम हो गई है। अगर इसे ठीक नहीं किया गया तो अगले महीने हमारे खेतों को पानी नहीं मिलेगा। सादिक अजीज ने गहरी सांस ली और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, डरो मत, अल्लाह की रहमत हमेशा हमारे साथ है। हमें केवल यकीन और मेहनत की जरूरत है। बच्चों और गांव वालों के साथ मिलकर सादिक अजीज ने नदी की सफाई और नहर की मरम्मत शुरू की। हर व्यक्ति अपने हिस्से का काम करता गया। बच्चे छोटे पत्थरों और लकड़ी को हटाने में लगे। महिलाएं पानी ले जाकर उसे खेतों तक पहुंचाती रहीं। बुजुर्ग लोग योजना बना रहे थे कि पानी का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। तभी वही शेर गांव के पास दिखाई दिया। इस बार वह नदी की दिशा में दौड़ रहा था और अपने कदमों से बच्चों और गांव वालों को यह संकेत दे रहा था कि सही दिशा में काम करो। सादिक अजीज ने कहा, देखो, यही अल्लाह की रहमत। वो कभी सीधे मदद करता है, कभी संकेत के रूप में। हमें इसे समझना और सही दिशा में काम करना सीखना होगा। दिन भर मेहनत के बाद नदी फिर से बहने लगी। पानी की आवाज सुनकर गांव वाले खुश हुए। खेतों में पानी पहुंचा
और सूखी मिट्टी अब हरियाली से भर गई। बच्चों के चेहरे पर खुशी और गर्व झलक रहा था। सादिक अजीज ने मन ही मन दुआ की, हे अल्लाह, हमें यह सिखा कि रहमत केवल मिलने से नहीं आती, बल्कि समझने और मेहनत करने से आती है। हमें हर हाल में धैर्य, यकीन और उम्मीद बनाए रखना सिखा। गांव के लोग अब समझ गए थे कि अल्लाह की रहमत कभी भी रुकती नहीं और सच्चा यकीन हर संकट में उन्हें सफलता और सुरक्षा दिलाता है। रात को शेर गांव के पास एक पहाड़ी पर खड़ा था और अपनी ताकत और गरिमा से सभी को यह महसूस करा रहा था कि अल्लाह की रहमत हर जगह मौजूद है, बस हमें इसे समझना है। गांव में अब हर तरफ हरियाली और खुशी फैल चुकी थी। बच्चों की हंसी और गाय बकरियों की आवाज से गांव में जीवन लौट आया था। मगर सादिक अजीज जानते थे कि अल्लाह की रहमत की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी है। एक सुबह गांव वालों ने देखा कि गांव के पास के पहाड़ की तरफ अचानक धुंध और बादलों का घना काला छांव छा गया है। कुछ लोग डर गए और घरों में बंद हो गए। सादिक अजीज ने बच्चों और गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, डरो मत, कभी कभी अल्लाह अपनी सबसे बड़ी रहमत को छुपाकर भेजता है। हमें केवल यकीन और समझदारी के साथ काम करना है। तभी वही शेर गांव के किनारे दिखाई दिया। उसकी चाल में अब साहस और नेतृत्व की शक्ति झलक रही थी। शेर धीरे धीरे गांव के लोगों की ओर बढ़ा और पहाड़ की दिशा में इशारा किया। गांव वाले समझ गए कि संदेश कुछ बड़ा आने वाला है। कुछ ही समय में पहाड़ से साफ और मीठे पानी का स्रोत दिखाई दिया, जो गांव की तरफ बहने लगा। गांव वालों ने देखा कि यह पानी केवल उनकी जरूरत ही नहीं पूरी करेगा, बल्कि खेतों और जानवरों के लिए भी पर्याप्त था। सादिक अजीज ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, यही अल्लाह की रहमत। ये केवल मिलना नहीं है, बल्कि सही समय और सही प्रयास के बाद आती है। जो यकीन रखता है, उसे हर मुश्किल में राह दिखाई जाती है। गांव के बच्चे और बुजुर्ग पानी के स्रोत के पास गए। उन्होंने हाथों से पानी उठाया और हर किसी के चेहरे पर खुशी और आभार की चमक दिखाई दी। सबको महसूस हुआ कि अल्लाह की रहमत कभी किसी रूप में भी आ सकती है। शेर के नेतृत्व, बारिश की बूंदों या पहाड़ी की प्राकृतिक व्यवस्था में। सादिक अजीज ने मन ही मन दुआ की, हे अल्लाह, हमें यह सिखा कि रहमत का सबसे बड़ा संकेत हमेशा हमारे प्रयास और यकीन के साथ जुड़ा होता है। हमें हर मुश्किल में धैर्य और उम्मीद बनाए रखना सिखा। उस दिन गांव वालों ने समझ लिया कि अल्लाह की रहमत केवल देखने या पाने की चीज नहीं, बल्कि उसे समझना और उसके मार्ग पर चलना ही असली रहमत है। शेर की उपस्थिति ने सभी को यह संदेश दिया कि सच्चा यकीन हर संकट में सुरक्षा और सफलता का मार्ग बनाता है। गांव के बच्चे अब शेर की कहानी को याद रखते हुए बड़े हुए। उनका यकीन मजबूत हुआ और गांव के बुजुर्गों ने भी सच्चा सबक सीखा। अल्लाह की रहमत हर जगह है, बस समझ और भरोसा होना चाहिए।